ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। हम अभी तक सुन चुके हैं किस प्रकार से हनुमान और राम का अद्भुत मिलन होता है और किस प्रकार से सुग्रीव और राम की एक मिसाल कायम करने वाली दोस्ती, मित्रता स्थापित होती है। अब हनुमान जी से राम और लक्ष्मण तुरंत खुल गए थे। जैसे ही उनसे पहली मुलाकात हुई थी, राम जी उनके बोलने के तरीके और हर चीज से इतने प्रभावित थे कि उन्हें लगता था कि ये व्यक्ति बिल्कुल सरल, साधारण और सच्चा है। इसलिए राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप हनुमान को सब बता दो अपने बारे में। और हनुमान जी भी सुग्रीव के बारे में सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी सुग्रीव से वो डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ है और उसी के लिए हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से अब एक यज्ञ करने के बाद, पर अपना वचन लेने के बाद ये लोग बैठते हैं और सुग्रीव और राम आपस में चर्चा करते हैं। हम्म, और अपना इतिहास बताते हैं। तो जब सब बैठ गए तो सुग्रीव ने बताया कि हे राम, अपने भाई वाली के कारण मैं निरंतर चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जब से वाली ने बलपूर्वक मेरा राज्य और मेरी पत्नी को छीन लिया है, तब से मैंने इस वन में शरण ली। और हमने चर्चा करी थी कि क्यों इस वन में है, इस ऋषिमुख पर्वत पर वो नहीं आ सकता। तथापि मुझे सदैव इस बात का भय लग रहा था कि किसी भी समय मेरा अग्रज आकर मुझ पर आक्रमण कर देगा कहीं से भी। मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा ही मित्रता का वास्तविक फल है। अतः वाली को दंड देकर तुम्हारी पत्नी एवं राज्य को पुनः प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। सुग्रीव ने कहा, हनुमान ने मुझे आपके वनवास एवं पत्नी के अपहरण के विषय में सूचित किया। एक मित्र होने के नाते मैं उन्हें खोज कर लाने में आपकी सहायता करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, भले ही वह स्वर्ग में हो या कहीं पर भी हो। राम, मैंने शक्तिशाली राक्षस रावण को सीता का अपहृत करते ले जाते हुए देखा था। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रिवील करते हैं कि जब सीता को रावण ले जा रहा था, हाँ, तो वो हे राम कह रही थी। उन्होंने मुझे व मेरे साथियों को पर्वत के शिखर पर बैठे हुए देखकर अपनी चादर और कुछ आभूषण नीचे फेंके, जिसे हमने उठा लिया। राम उन वस्तुओं को देखने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने सुग्रीव से उन सब वस्तुओं को लाने के लिए कहा। तब सुग्रीव ने उन्हें गुफा से उठाकर राम के समक्ष लाकर रख दिया। उन वस्त्रों एवं आभूषणों को देखते ही राम ने पहचान लिया। वे शोक से कहने लगे, हे मेरी प्रिय। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट गई और वे करुण विलाप करने लगे और अचेत हो गए और फिर से चेतना में आए। और राम ने कहा, हे लक्ष्मण, ये वस्त्र आभूषण सीता के ही हैं, क्या तुमने इसे पहचाना? लक्ष्मण कहते हैं, बाकी सारे आभूषणों को तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो कभी माँ सीता के ऊपर उन्हें देखा ही नहीं। मैं तो केवल उनके चरणों के ही दर्शन करता था। हाँ, तो चरणों के जो आभूषण है उनको पहचान के मैं ये 100% कह सकता हूँ कि ये सीता के ही हैं, क्योंकि मैंने उनको न जाने कितनी बार प्रणाम किया है। तो लक्ष्मण भी कंफर्म करते हैं कि कैसे ये आभूषण सीता के ही हैं, और एक और मिसाल देते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का भाव होना चाहिए, कैसे वो अ, दूसरी स्त्री को माता के समान समझे और उनके चरणों का दर्शन करे। जब भी हमारे हृदय में लस्ट आए, तो हम यही सब चीजें हमें सोचनी चाहिए। कैसे चरणों का दर्शन एकदम हमारा दिमाग ठिकाने पे लेके आता है। तो आगे चलते हैं। अब ये दोनों का आज आपस में वार्तालाप हुआ। फिर तब राम ने रावण के विषय में पूछा और सुग्रीव ने बताया, दुर्भाग्य से मुझे उसके विषय में कुछ ज्यादा पता नहीं है, किंतु आप धैर्य रखें, उसका पता करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। जब सुग्रीव वाली की उपस्थिति से उत्पन्न भय की चर्चा करने लगा, तब राम ने कहा, हे सुग्रीव, तुम भी धैर्य रखो, मैं आज ही वाली का वध कर दूं, किंतु इसके पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम दोनों भाइयों के बीच में शत्रुता हुई क्यों? सुग्रीव कहते हैं, एक सच्चे मित्र के समक्ष ही व्यक्ति अपना दुख प्रकट कर सकता है। और सारी कहानी बताता है कि मेरे पिता के निधन के बाद ज्येष्ठ राजकुमार होने के नाते, यानी कि बड़ा बड़ा बेटा होने के नाते, किष्किंधा का राजा वाली बना और मैं उसकी सेवा में लग गया। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं अपने भाई की सेवा में लगा, मुझे इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं थी। इसके पूर्व माया दानव के पुत्र मायावी ने एक स्त्री के कारण वाली से शत्रुता मोल ले ली। तो हम देखते हैं कि संसार में ऐसा बोला जाता है
कि हमारी दुश्मनी जनरली धन के ऊपर, जमीन के ऊपर या किसी स्त्री के ऊपर होती है। अक्सर जो बड़ी बड़ी दुश्मनियां होती हैं जमीन, धन और स्त्री के ऊपर होती है। तो एक स्त्री के चक्कर में मायावी, जो माया दानव का पुत्र था, वाली से शत्रुता ले ली। और तत्पश्चात एक रात जब सभी सो रहे थे, मायावी किष्किंधा आया और युद्ध के लिए वाली को ललकारने लगा। यद्यपि मैंने तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने का प्रयास किया। हमने उसको समझाया कि इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर। वो ललकार रहा है तो उसको ललकारने दो। लेकिन वाली तो वो ऐसा व्यक्ति नहीं था कि किसी के सामने झुक जाए, बेइज्जती महसूस कर ले। क्रुद्ध वाली उस प्रतियोगी से संघर्ष करने के लिए महल से बाहर निकल गया, मायावी से। तो मैं भी अपने भाई के पीछे चला गया कि कहीं कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन हम दोनों को देखते ही मायावी दानव भाग लिया, और भागते भागते बाली भी उसके पीछे भाग लिया। हाँ, कि आज तो इसको समाप्त कर ही दूंगा। और भागते भागते वो दानव एक गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया, जो सघन झाड़ियों से ढकी हुई थी। वाली ने मुझे उस गुफा के प्रवेश द्वार पर बाहर ही रोक दिया कि तुम यहीं पर रहो, पहरा दो, मैं अंदर जाके इसको समाप्त करके आता हूँ। हाँ, और वो अंदर चला गया। और इस प्रकार क्या हो गया, 1 वर्ष बीत गया। लेकिन वाली बाहर नहीं आया, और मैं बाहर पहरा देता ही रहा। हाँ, और मुझे चिंता होने लगी कि जरूर कुछ अनर्थ हो गया है, तभी इतने समय तक कोई कैसे नहीं आएगा। मुझे अपने भाई का कोई संकेत नहीं मिला। अचानक मैंने गुफा से झाग के साथ रक्तस्राव होते देखा, एवं अनेक दैत्यों के स्वर भी सुने, किंतु अपने भाई की आवाज नहीं सुनी। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि वाली की हत्या कर दी गई है दैत्यों ने। हाँ, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये खून बाहर आ गया है। हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और भय भी लगा कि यहीं से वो बाहर आएंगे और सारे किष्किंधा को नाश कर देंगे। तो मैंने उस प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर रख दिया, बंद कर दिया, और अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए जलार्पण किया। किष्किंधा लौटा और सारी चर्चा हुई, सारे सबको पता चला कि ऐसा हो गया है। तो सबके सलाह से ये डिसाइड हुआ कि सुग्रीव को राजा बना दिया जाए। तो सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और मैं न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर वाली उस दुष्ट की हत्या करके वापस किष्किंधा लौट आया, यानी कि वाली मरा नहीं था। हाँ, और उसको देखते ही सबको आश्चर्यचकित, तो वाली जिंदा है। राज सिंहासन में मुझे बैठे देखकर मेरा भाई क्रोधित हो उठा, उसकी सारी सुदबुद्धि चली गई। हाँ, उसने तुरंत ही मंत्रियों को बंदी बना लिया। वो अकेला ही बहुत था सबको संभालने के लिए एक्चुअली। और ये भी सुग्रीव भी ऐसे नहीं थे कि वो भाई से लड़े, इनके मन में ऐसा था ही नहीं। तो मैं अपने भाई से लड़ सकता था, किंतु सम्मानवश मैंने उनको प्रणाम किया, इस आशा में कि वाली शांत हो जाएगा, और मैंने राजमुकुट उसके चरणों पर रख दिया। किंतु वाली का क्रोध शांत नहीं। ये है समस्या। क्रोध जो है हमारे नरक में जाने का रास्ता है। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक में जाने के रास्ते हैं। क्रोध में आदमी की सद्बुद्धि चली जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और अक्सर हम क्रोध के वश गलत कार्य कर देते हैं और बाद में हम पछताते हैं। क्रोध आने का कारण होता है हमारी अनसेटिस्फाइड डिजायर्स, लस्ट, ग्रीड। जब हमारी इच्छाएं, ऐसा हम कहते सुनते हैं शास्त्रों में, जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो वो शांत नहीं होती हैं, और वो ग्रीड में बदल जाती है, लालच। ग्रीड अनलिमिटेड होता है, ठीक है। हमारी जरूरतें लिमिटेड है लेकिन ग्रीड अनलिमिटेड है। और यदि हम अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ग्रीड को समझ लीजिए, तो वो एंगर में कन्वर्ट होती है। या हमारे हिसाब से कोई नहीं जीता संसार में, तो हमारे अंदर क्रोध आता है, क्योंकि हम क्या बनना चाहते हैं, नियंत्रक, कंट्रोलर। तो इसी प्रकार से वाली इसी कैरेक्टर का व्यक्ति था। तो क्रोध शांत नहीं हुआ और मेरे साथ दुर्व्यवहार करता रहा। तब नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाकर उसने घोषणा करी, मैंने मायावी दैत्य को मारने के लिए पृथ्वी के अंतर्भाग में प्रवेश किया। यानी कि वो गुफा छोटी सी गुफा नहीं थी, वो गुफा बहुत ही गहरी थी, जाती रही जाती रही जाती रही पृथ्वी के अंतर्भाग तक। और 1 वर्ष तक ढूंढने के पश्चात वो दैत्य मिला। उस दैत्य तथा उसके सारे संबंधियों को मारने के पश्चात उनके शरीर से निकला रक्त समूची गुफा में भर गया, और मेरे लिए निकलना दुष्कर हो गया। अंततः जब मैं गुफा के द्वार पर पहुंचा, तब पाया कि द्वार पर एक विशाल पत्थर लगाया, गुफा बंद है। मैंने बार बार सुग्रीव को पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला था। मैंने धक्का मारकर अपने ताकत से गदा से उस पत्थर को हटाया, तोड़ा, और स्वयं को मुक्त किया, और किष्किंधा लौट आया। सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठे देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही।
तब मैं समझ पाया कि उसका प्रयोजन मुझे गुफा में बंद करना था और राज्य प्राप्त करना था। तत्पश्चात वाली ने ये सब उसने सबको सुनाया, ये सुग्रीव जो है ये धोखेबाज है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, सुग्रीव से सारा राज्य छीन लिया, उसको राज्य से निकाल दिया। और तब से मैं इधर उधर भटक रहा हूं, और केवल मुझे निकाला नहीं, उसके बाद भी मुझे मारने के लिए तुला हुआ है, और मैं पूरे संसार में उससे बचता भागता रहता हूं। राम ने कहा, फिर ये सुग्रीव भरोसा रखो, मैं वाली का वध करूंगा ताकि तुम्हारी पत्नी और राज्य तुम्हें फिर से मिल जाए। तो भगवान राम ने उसको आश्वासन दिया। राम द्वारा संतावना दिए जाने पर सुग्रीव के मन में संदेह था, ये वाली तो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, क्या भगवान तो जानता नहीं था कि भगवान ने कि राम उसको मार पाएंगे। अपने ज्येष्ठ भ्राता की पराक्रम की उसने सोचा थोड़ा सा व्याख्या करता हूँ, ताकि राम जी को समझ में आए कि ये कैसा आदमी है। तो वाली के बल को समझाते हुए एक कथा बताते हैं। कहते हैं एक समय दुदुभी नाम का एक दैत्य था, जो भैंस का रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर घूमता रहता था और सबको ललकारता रहता था, आओ मेरे से लड़ाई करो, बेमतलब में उसका काम ही यही था, लड़ना। ये दुष्ट व्यक्तियों के लक्षण है। तो जानबूझ के कोई काम कर रहा होगा उसको छेड़ेंगे जबरदस्ती आके, और उसका कान मरोड़ देंगे, कुछ खींचेंगे, लड़ाई करेंगे। तो इस तरह ये थोड़ा बड़े लेवल का था। तो एक बार ये सागर के पास पहुंचा और युद्ध के लिए सागर को ही ललकार दिया। अब सागर स्वयं प्रकट हो गए। अब जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ऐसे लोगों से उलझते नहीं है। वो कहते हैं जी हम हार ही गए, तुम करो, क्योंकि इसमें समय की बर्बादी है। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने से कुछ होता नहीं है। हम देखते हैं रूप गोस्वामी ने भी इसी प्रकार से एक पंडित के आगे, जो कि सबको हराता दिग्विजय पंडित के आगे, उन्होंने बोला जी हम हार मानते हैं, उन्होंने साइन कर दिया। क्योंकि भक्ति हमें जीतना नहीं सिखाती है, भक्ति तो हमें झुकना सिखाती है। ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे गुरु हमारी परंपरा के प्रति कोई आंख उठाए तो हमें जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर सागर जो है प्रकट होकर कहते हैं, असुरों में श्रेष्ठ मैं तुम्हारे लिए योग्य प्रतिद्वंदी हुई नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो हिमवान के पास जाओ, जो हिमालय के प्रधान देवता है और भगवान शिव के ससुर ससुर हैं, वो तुमसे आई थिंक तुम्हारा मैचिंग होगा। तो ये बड़ी विनम्रता से उन्होंने बोला, मैं तो तुम्हारा मैच ही नहीं हूं, मैं क्या लड़ूंगा तुमसे। ये झुकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कैसे आगे आपको समझ में आएगा, कैसे हनुमान जी भी समुद्र पार करते हुए झुक के छोटा बनकर क्या क्या करते हैं, वो आपको आगे बताएंगे। तो सागर को अपने साथ युद्ध करने में भयभीत जानकर दुदुभी हिमालय पर्वत पर पहुंचा और चोटियों और चट्टानों को तोड़ दिया। और तब थोड़ी देर में एक जगह से हिमवान प्रकट हुए, भैया क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, ऋषिगण यहाँ पर आके तपस्या करते हैं, आओ मुझसे युद्ध करो। बोले युद्ध करो, ये जगह शांति प्रिय लोगों के लिए है, यहाँ लोग सब कुछ छोड़कर ध्यान लगाने आते हैं, यहाँ पर हम युद्ध करेंगे तो ठीक नहीं। तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए। तो दैत्य ने पूछा, तो फिर किससे युद्ध करूं मैं, मुझे लड़ना है। तो हिमवान ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम किष्किंधा में वाली से लड़ो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। तो इसने कहा ठीक है जी। तो दुदु भी गरजता हुआ किष्किंधा पहुंचा और अपने खुरों से भूमि खोदने लगा, वृक्षों को उखाड़ने लगा। कोई ना कोई खबर पहुंचाएगा कि किसी ने उपद्रव मचा रखा है। सींगों से नगर के द्वार तोड़ने लगा। तो वाली बाहर आई गया थोड़ी देर में, उद्दंड दैत्य को युद्ध करने के लिए वाली ने भी ललकारा। वाली तो ऐसा व्यक्ति था, उसको तो ललकारते ही वो तो लड़ने के लिए तैयार बैठा था हमेशा ही। हाँ। तो अब दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, और ऐसे दोनों का नेचर सेम है। अब दोनों एक दूसरे को कटु वचन बोल रहे हैं। कटु वचन होता है गाली। हम्म, ये भी एक लक्षण है ऐसे लोगों का, गाली गलौज करते हैं लोग। तो बहुत देर तक इन्होंने एक दूसरे को गाली गलौज करी, मैं तुझे समाप्त कर, मिट्टी में मिला दूंगा, जो भी गंदा गंदा बोला होगा। उसके बाद दोनों ने जबरदस्त लड़ाई शुरू करी। वाली ने उसे सींगों से पकड़कर घुमाकर धरती धरती पर पटक दिया। उस दैत्य के कानों से रक्त की धार निकलने लगी। तब एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे। एकदम थोड़े ही समय में दैत्य दुर्बल पड़ने लगा। यह देखकर वाली ने दुदुभी को वायु में उठाकर दुदुभी को वायु में उठा दिया और पूरा बल लगाकर नीचे पटक दिया। क्योंकि उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा निकलने लगी, उसके पूरे शरीर से रक्त निकलने लगा। अतः उसने शीघ्र ही प्राण त्याग दिया। तब वाली ने दुदुभी के मृत शरीर को उठाकर, अभी भी शांति नहीं मिली उसको, उसके मृत शरीर को उठाकर फेंका
जो कि 4 मील दूर गया। हाँ, इतना बड़ा उसका शरीर, वायु से होकर जब वो शरीर जा रहा था तो जगह जगह पर, क्योंकि रक्त तो टपक ही रहा था, तो जगह जगह पर रक्त टपक रहा था भूमि पर। हाँ, तो उसी में से कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई, जो कि बड़ा पवित्र आश्रम था। हम्म। तो ऋषि बड़े क्रोधित हो गए, चौंक गए कि इतना घटिया काम कौन कर सकता है। हाँ, जब मतंग को ऋषि को ये ज्ञात हुआ कि ये वाली ने किया है, तो उन्होंने वाली को श्राप दिया कि यह वानर यदि मेरे आश्रम के 4 मील के क्षेत्र में अगर आ गया तो ये तुरंत मर जाए, और यही नहीं, अगर इसका कोई मंत्री भी यहाँ पर आया तो वो मूर्ति बन के स्थिर हो जाएगा, ऐसा जम जाएगा तुरंत। इसीलिए वाली यहाँ पर नहीं आता था। तो यद्यपि वाली ने ऋषि को शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऋषि भी चाहते थे कि इधर ना आए, नहीं तो कुछ उपद्रव ही मचाएगा। हम्म, तो ऐसा तो कोई शाप था नहीं कि उसका जीवन मृत्यु की बात थी, बस इस एरिया में ना आए, यही था। तो वाली ऋषि को प्रसन्न करने में असफल रहा। तो अब तब से वो इस क्षेत्र में नहीं आता है। वहां पर आप उस विशाल दैत्य की अस्थियां देख सकते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि अगर आप जाएंगे मतंग ऋषि के आश्रम के थोड़ा उस साइड में, आपको वो अस्थियां अभी भी दिखेंगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो दुष्ट दुदुबी कितना शक्तिशाली रहा होगा, जिसकी अस्थियां इतनी बड़ी हैं। हम्म? तब आप वाली को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं? ये जानकर के सुग्रीव को राम राम की वाली को मारे जाने की योग्यता पर डाउट हो रहा है, लक्ष्मण हंसने लगे और उन्होंने कहा, राम के किसी आ, मतलब राम ऐसा क्या करें कि तुम्हें राम पर कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम ये बताओ। हम्म? सुग्रीव ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, एक बार इस स्थान पर वाली ने 7 वृक्षों को 7 बाणों से भेद दिया था। यदि राम एक बाण से इनमें से एक भी वृक्ष को चीर दें, और दुदुबी का जो अस्थियां पड़ी हैं उसको लात मार के जस्ट 200 धनुष की लंबाई जितना, धनुष की लंबाई क्या मानेंगे हम, 2-3 गज मान लीजिए, 600 गज, हाँ लगभग इतना दूर अगर कोई फेंक दे, तो मैं समझूंगा कि हाँ अब ये वाली से लड़ने के योग्य है। तो ये सुनकर राम जी ने कहा, अच्छा जी ठीक है, तुम मित्र हो, तुम्हें सेटिस्फाई तो करना ही है, तुम चिंता में ही मर जाओगे एक दिन, हमेशा चिंतित रहते हो, वाली वाली वाली। हम्म। तो राम जी ने क्या किया, दुदुबी की अस्थि पंजर के पास गए और उसको पैर के अंगूठों से खेल खेल में जैसे मारते हैं, एक ठोकर मारी, तो उसके अस्थि पंजर 80 मील दूर चले गए। हाँ। अब इस पे भी सुग्रीव को सेटिस्फेक्शन, उन्होंने कहा, जब बाली ने फेंका था तब वो जीवित था, उसके अंदर रक्त मांस और जो जो होता है, शरीर बड़ा भारी रहा होगा, अब तो ये केवल अस्थियां हैं। तो अब तुमने तो खाली अस्थियों को फेंका है ना, तो हल्का हो गया ना अगर देखा जाए तो उस पर अभी भी उसको विश्वास नहीं होता। हम्म। तो अब जब है, फिर राम ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। तो राम ने अपना धनुष उठाया। दूसरा टेस्ट था कि एक एक पेड़ को चीरना है एक बाण से। तो उन्होंने जब अपना बाण छोड़ा तो 7 वृक्षों को भेद कर पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट हो गया बाण। 7 वृक्ष को भेद दिया, पृथ्वी के अंदर चला गया, तल में जाता रहा, 1 घंटे के बाद वापस आया और तरकस में आके बैठ गया। अब सुग्रीव के आश्चर्य की, ऐसा तो उसने कभी नहीं देखा। हाँ, तब उसने आदर पूर्वक राम के चरण कमलों की वंदना करी। तब राम ने सुग्रीव को आलिंगन करके कहा, अब हमें किष्किंधा चलना चाहिए। तुम पहले जाकर वाली को युद्ध करके के लिए ललकारो, और मैं और लक्ष्मण नगर द्वार के ठीक बाहर वृक्ष के पीछे से छुपकर देखेंगे। तो इस प्रकार से अ, तो हमारे जीवन में यदि कोई प्रॉपर गाइड और गुरु ना हो, तो हम भी भगवान को टेस्ट करते रहते हैं, जैसे कि सुग्रीव ने किया। हमें यकीन नहीं होता कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें कोई गुरु नहीं मिले होते। ये एक साधारण बानर था, ये बानर जैसा इन्होंने जीवन बिताया था वाली और सुग्रीव ने। कोई गुरु तो दूर, इनके बाद नॉर्मल सेंस भी नहीं थी भगवान को समझने की। इसलिए ऐसे लोग शक्ति से ही आकर्षित होते हैं। तो किसी भी कारण से ये सौभाग्य था कि वो उसको राम की मित्रता मिल गई थी। और ऐसा कहते हैं कि ये सौभाग्य वाली को भी मिल सकता था, लेकिन सुग्रीव के अंदर जो एडिशनल क्वालिटीज थी वो उसकी थी, उसकी सरलता, जो कि वाली के अंदर नहीं थी। वाली के अंदर था घमंड। दोनों ही एक तरह से मूर्ख पराया थे, दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन सुग्रीव जो है सरल हृदय के थे, और वाली बहुत ही एनवियस और ग्रीडी और लस्टी व्यक्ति था। तो किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव अपने भाई को ललकारते हुए उच्च स्वर में गरजा, हे बाली बाहर आ, आज आजा, तू तेरे को बताता हूं मैं। यह सुनते ही वाली क्रोध से उत्तेजित होकर तुरंत बाहर आया। उसको तो कोई हल्का सा उकसा दे बस, हाँ तो एकदम से बाहर आया।
और क्रोध में आकर वाली और सुग्रीव एक दूसरे पर तुरंत आते ही मुष्टियों का मतलब जैसे वेट ही कर रहे थे, कोई बातचीत नहीं, सीधा ही धाड़ धूप। दोनों भाइयों में इतनी समानता थी, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये दोनों भाई लड़ रहे हैं। दोनों भाइयों में इतनी समानता थी कि राम उन दोनों के मध्य होते हुए द्वंद्व युद्ध में यह भेद नहीं कर पाए कि उन दोनों में वाली कौन है। तो राम ने फिर सोचा कि अगर मैंने बाण ताक दिया, सुग्रीव मारा गया तो फिर क्या होगा। तो राम ने फिर बाण नहीं छोड़ा। हाँ, तो सुग्रीव सोचने लगा कि शायद राम को सहायता नहीं करना चाहते हैं, मुझे धोखा दे दिया है। हाँ, और इधर सुग्रीव पीटे जा रहा है, जबरदस्त तरीके से पीटा जा रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति उसकी हो गई। और अंततः अपने ही रक्त से सना हुआ बड़ी कठिनाई से प्राणों की रक्षा करते हुए भाग लिया वहां से। और वाली ने उसका पीछा करते हुए बोला, अरे कायर जा, तुझे छोड़ता हूँ। और इस प्रकार सुग्रीव सीधा भाग के कहाँ रुका, मतंग ऋषि के आश्रम में, क्योंकि उसको पता है अगर पीछे से आ गया तो मार ही देगा। और वहां पर जाकर उसने अपनी जान बचाई। तो ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि राम भगवान है, ऐसा हो नहीं सकता कि राम किसी की पहचान न कर पाए। तो हर के हृदय में खुद ही बैठते हैं। इसलिए ऐसा कह सकता है कि वो नहीं पहचान पाए। तो वास्तविकता बात ये थी, आपने इससे पहले सुना था कि कैसे सुग्रीव ने लक्ष्मण को इग्नोर किया। जब राम को सीट दी उन्होंने, तो लक्ष्मण को सीट नहीं दी। हाँ। तो भगवान जो है इस बात से बड़े परे, जबकि जबकि एक गलती उन्होंने और करी थी। एक गलती ये करी थी कि वो राम के समकक्ष होकर बैठ गए और हनुमान नीचे बैठे। लेकिन उस भगवान अपने प्रति अपराध को इतना नहीं लेते जितना कि अ, भक्तों और गुरु के प्रति। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण बलराम नित्यानंद प्रभु वास्तव साक्षात हैं। और गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति भगवान अपराध को सहन नहीं करते। तो भगवान ये शो करना चाहते थे कि यू हैव टू रिस्पेक्ट लक्ष्मण, जो कि अब आएगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि सुग्रीव जो है वन में स्थित पतंग ऋषि के आश्रम में आ गए। और उसके बच्चा राम और लक्ष्मण भी वहां पर आ गए, हनुमान जी भी वहां पर आ गए। अब सुग्रीव ने राम को कटु वचन बोले, यदि आप वाली का वध करना नहीं चाहते थे तो उसे ललकारने के लिए मुझे क्यों भेजा, क्यों प्रोत्साहित किया? अच्छा होता कि आप ऐसा कहते, तुम्हारे अग्रज का वध करने में मेरी इच्छा नहीं है। तब राम ने बताया कि उन दोनों, आप दोनों में इतनी समानता थी कि भेद कर पाना मुश्किल था। हाँ, और इसी कारण से राम ने कहा, मुझे बाण चलाने में संकोच हुआ। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि वह स्वयं के ऊपर कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे जिससे वह अपने भाई से भिन्न दिखाई दे और पहचाना जा सके। हाँ, सुग्रीव किष्किंधा की ओर चला और उसके साथ राम लक्ष्मण और हनुमान चले। तो हुआ क्या, फिर ये डिसाइड हुआ कि भगवान ने कहा कि आप लक्ष्मण जी की कृपा लीजिए। हाँ, और लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लीजिए। तो लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो फिर अल्टीमेटली जाता है, उसको रियलाइज होता है। और लक्ष्मण जी उसको एक हार पहनाते हैं। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा भगवान सिखाते हैं कि यू हैव टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु। तो लक्ष्मण उसको हार पहनाते हैं। अब उस हार को लेकर वो चलता है और फिर से अपने भाई को ललकारता है। गरजता हुआ लंबे लंबे पग भरकर चलने लगा। अन्य सभी वृक्षों और झाड़ियों के पीछे छिप गए। और जिस समय वाली ने सुग्रीव की ललकार सुनी, वो तो फिर से उछल के आने लगा। उधर उसकी पत्नी दौड़ती है। हाँ, उतनी पर उसकी पत्नी बोलती है, तारा बोलती है कि देखिए स्वामी, ये व्यक्ति थोड़ी देर में अभी तो पिट के गया है, फिर से वापस क्यों आ गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि इसको कोई साथी मिल गया है। मैंने सुना है अंगद से, आपके पुत्र अंगद से, कि राम और लक्ष्मण से इनकी मित्रता हो गई है, जो कि बड़े पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति विष्णु के समान है। अतः आपको उनके साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। सुग्रीव को एक काम कीजिए, सुग्रीव को अपना उत्तराधिकारी बना लीजिए, आपके बाद वो राजा बनेगा। और इस विवाद को समाप्त कीजिए। इस प्रकार राम के साथ मित्रता स्थापित कर लीजिए। वाली ने, जिसके प्रारब्ध में मृत्यु हुई थी, उसने कोई परामर्श सुना नहीं। उसने कहा, देखिए, मैं अपने अनुज का ये अभिमान सहन नहीं कर सकता। जहां तक राम का प्रश्न है, राम और मेरी क्या दुश्मनी है? राम एक गौरवशाली क्षत्रिय है, मुझे उनका कैसे भय है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा? वो मेरे साथ क्यों करेंगे? ऐसा कहकर वाली क्रोध से फुफकारते हुए नगर से बाहर आ गया और सुग्रीव के लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों ही पहले की तरह घमासान युद्ध करने लगे, मुष्टियों से हर तरीके से एक दूसरे को मारने लगे। और फिर से युद्ध में वाली पीटने लगा और सुग्रीव, क्योंकि उससे बल में कम था, और सुग्रीव पिटता ही रहा। और धीरे धीरे सुग्रीव ने संकेत किया कि अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है, उसकी शक्ति खत्म हो रही है। और सुग्रीव को लगभग पराजित होता देख राम ने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चलाया और उस बाण को छोड़ डाला।
जिसने बिजली की भांति वायु में कौंधते हुए वाली की छाती को गंभीर रूप से भेद दिया। यद्यपि वाली रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़ा हुआ था, उसने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वह अपने पिता राजा इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार को धारण किए। गुप्त स्थान से निकलकर राम और लक्ष्मण गिरे हुए वाली के निकट आए। उन्हें देखकर वह राम को कटु वचन बोलने लगा। मैंने सुना था कि आप एक महान धर्मपरायण राजा, वीर, धार्मिक, कृपालु हैं। मुझे क्या पता था कि आप इतने अधम हैं। झाड़ियों से आच्छादित किसी कुएं के समान आप गुणों को का बाहरी प्रदर्शन करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप बहुत गुणी हैं, छुप के मारते हैं। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? मैंने सुग्रीव के साथ इस विश्वास के साथ युद्ध किया कि आप मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, स्वयं को एक क्षत्रिय और वीर मानने वाला एक ऐसे व्यक्ति का वध कैसे कर सकता है जो किसी और के साथ युद्ध कर रहा है, तथा जिसके साथ उसकी कोई शत्रुता ना हो? मैंने आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाई, न ही कभी आपका कोई अपमान किया है। मैंने कभी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। हाँ, अनुचित रीति से मुझ पर प्रहार करके अंततः आपको क्या प्राप्त हुआ? आप इसने आपने इस कृत्य को समाज में धर्मपरायण व्यक्तियों के समक्ष में कैसे रखेंगे, कैसे साबित करेंगे कि ये न्यायोचित था? बताइए। हाँ, आपने नीति के अनुसार युद्ध किया होता तो आप यहाँ पर गिरे होते मेरे मेरे बदले। आपने मुझे पीछे से मारा है, जैसे कोई सोए हुए व्यक्ति पर सर्प प्रहार करता है। मैं आपके इस लज्जाजनक कृत्य का उचित कारण जानना चाहता हूं। राम ने कहा, तुम्हारे दोषारोपण से ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में प्रामाणिक नीति विद्या से अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम एक वानर हो। अब भगवान उसको बता रहे हैं, भगवान उसको धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं, यू आर अ मंकी बाई माइंड। एक्चुअली एज अ मंकी तो हनुमान जी भी थे, वंडर मंकी, बट हनुमान जी एक महान इंटेलेक्चुअल ज्ञानी, क्योंकि वो एक महान भक्त थे, दास थे। बोलते तुम एक वानर हो, तुम्हें नीति के बारे में पता ही क्या है? वानर का मन बड़ा चंचल होता है। वो हमेशा इधर उधर हैंकर करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने अपने भाई की पत्नी रूमा को जबरदस्ती उसके साथ एंजॉयमेंट किया। जो व्यक्ति अपने भाई की पत्नी, कुछ कुछ भगवान एग्जाम्पल देते हैं, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची, डॉटर इन लॉ और ऐसे ऐसे या दूसरे की पत्नियों के ऊपर इस प्रकार से नजर डालता है और उनका शोषण करता है, वो एक जानवर है। हाँ, क्योंकि जानवर के उसमें, जानवरों में कोई ऐसा वो कल्चर नहीं है कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसी के साथ रहूंगा, है ना? एक कुत्ता और कुतनी जो भी है बिच, दे आर नेवर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। उनके उन्होंने तो जो जो मिल जाए उसी से काम चलाते हैं जानवर। तो उन्होंने कहा दिस इज एन एनिमलिस्टिक एक्ट, और तुमने वो एक्ट किया है। और ध्यान रखो, क्षत्रियों का तो काम ही यही है। क्षत्रिय तो आखेट करने जाते हैं, और जानवरों को ललकारा नहीं जाता है। जानवरों को तो दूर से बाण से मारा ही जाता है। हाँ, अब ये बात सुन के तो उनका एकदम से अ, उसको एकदम से आंखें खुल गई बाली की। अभी तक तो वो अपने न्यायोचित, देखिए आदमी क्या करता है, आदमी समाज में जो थोड़ा शास्त्र पढ़ लेता है और किसी के अंडर में नहीं होता है, तो वो शास्त्रों को अपने हिसाब से तोड़ता मरोड़ता है और अपने हर एक्ट को जस्टिफाई करता है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन यदि कोई किसी के अंडर में होता है, परंपरा के अंडर में, तो कोई ना कोई उसको टोकता रहता है। जैसे इस्कॉन एक गुरु परंपरा है अपने आप में। यहाँ आप कुछ गलत करोगे तो कहीं ना कहीं से कोई आवाज जरूर निकालेगा, और आपको टोकेगा। और ऐसे में उस आवाज को सुन लेना चाहिए। वो हमारे कहते हैं ना कि जब भी अगर हमें इनपुट मिलता है, फीडबैक मिलता है, चाहे वो गलत हमारी अंडरस्टैंडिंग करी गई हो, फिर भी वो ले ही लेना चाहिए, उससे हमारा भला ही है। कोई इसमें उसको नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, हम उसको बड़ा इज्जत का सवाल बना लेते हैं। तो इस प्रकार से, तो भगवान, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें कोई सुपीरियर व्यक्ति ही बताता है कि धर्म का सही मतलब क्या है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सी वाली सही है। बाली जो है, सारे धर्म, ऐसा कोई अगर बाली की बात को सुने, और समाज में ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे कहीं पर जाएंगे तो लोग कितने ये सारे क्वेश्चन कर देंगे ऐसे, और आपको कंफ्यूज करके रख देंगे। हाँ, ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा क्यों किया भगवान ने, है ना? क्योंकि वो ऐसा लगता है शास्त्रों की बात बोल रहा है। लेकिन जब भगवान राम ने बोला कि यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल, क्योंकि आपने एनिमलिस्टिक काम किया है, आपको ललकारे जाने की, लड़ने की जरूरत नहीं है आपसे। आपको तो जानवर की तरह मार देना चाहिए, क्योंकि आप जानवर जैसे ही हैं आपकी एक्टिविटीज। तब वाली की अकल ठिकाने आती है, उसको शर्म आती है अपने इस एक्टिविटी के ऊपर।
और बोलता है कि अभी तक आपने जो बोला सही बोला, एकदम सही, क्योंकि मृत्यु के समय थोड़ा आदमी हम्बल भी बन ही जाता है। हाँ। तो बोलता है कि मतलब मेरे से बहुत मतलब गलतियां हुई, अपराध हुए मेरे जीवन में। हाँ। अपने भाई के प्रति भी मैंने बहुत अपराध करे, उसको समझा नहीं मैं कभी। तो बोलता है कि मैं आपसे बस अब अपने पुत्र अंगद के लिए आप एक अभयदान, एक प्रोटेक्शन मांगता हूँ कि आप कृपया उसको, उसका उसकी रक्षा कीजिए, उसको संरक्षण दीजिए अपने अंडर। हाँ। और बोलते हैं कि उसके बाद फिर, हाँ, उसके बाद वाली सुग्रीव को बोलते हैं कि प्रिय सुग्रीव, तुम्हारे प्रति मैंने जो अनुचित कार्य किया वह सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करना। अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखो, वह सदैव तुम्हारा विश्वास पात्र रहे। तो भगवान राम और सुग्रीव दोनों उसको आश्वासन देते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अंगद हमारी प्रोटेक्शन में रहेगा। और आप जानते ही हैं, अंगद भगवान का इतना बड़ा अच्छा भक्त बना और उसने बहुत सारे काम किए। ऐसा कहकर वाली ने सुग्रीव को इंद्र से प्राप्त हुआ स्वर्ण दिव्य हार भी दे दिया। हम्म। जब आदमी की बुद्धि ठीक होती है तो उसकी अटैचमेंट समाप्त हो जाती है। जब उस शास्त्र से, गुरु से, भगवान से, यहाँ तो भगवान से ही उसने ज्ञान प्राप्त किया, एक सेंटेंस में उसका दिमाग ठीक हो गया, तो उसकी अटैचमेंट उस हार से भी खत्म हो गई। उसने वो हार भी दे दिया, राज्य भी दे दिया। फिर अंगद की ओर मुड़कर कहा, मेरे पुत्र मैं जा रहा हूँ, अतएव तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना, कोई भी कार्य विवेक से करना और संतुलित चित्त से सुख दुख की द्वैत अवस्था को स्वीकार करना। यानी कि जीवन में दुख आ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना, जैसे सुख आ सकता है। और विवेक से कार्य करना, उत्तेजना में मत करना, बेसिकली जैसा मैं करता था। क्योंकि जो जानवर होता है वो उत्तेजना में कार्य करता है, मनुष्य सोच समझ के कार्य करता है। अति राग और द्वेष से दूर रहना, बहुत ज्यादा अटैचमेंट और बहुत ज्यादा अ, दुश्मनी या हीन भावना या द्वेष, से दूर रहना, क्योंकि दोनों ही पतन की ओर ले जाते हैं और बुद्धि को हर लेते हैं। और इस प्रकार सुग्रीव जाते जाते अपने पुत्र को कुछ आ, सुबुद्धि देते हैं, सिखाते हैं जीवन में कैसे जीना है, और वाली का अंत होता है। तो हम भी आज यहीं पर अंत करते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की